अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पाक अफेयर्स एंड आई एम नोमान खान। कल का जो सबसे हाईलाइटेड केस था सारा कत्ल केस, शाहनवाज ने जो अपनी बीवी को कत्ल किया, अयाज अमीर की बहू को कत्ल किया, अयाज अमीर के बेटे ने इनको कत्ल किया, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो उनका स्टेटमेंट है, शाहनवाज का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने इल्जाम लगाया, किस नोयत का लगाया, अपनी अहलिया पर क्या क्या इल्जामात लगाए, ये आपके सामने रखूंगा। यानी उन्होंने कहा कि सारा गैर मुल्की एजेंट निकली, किस मुल्क से इनका ताल्लुक था, कहां की ये एजेंट थी और क्यों शाहनवाज को कत्ल करना वो चाहती थी। यानी शाहनवाज ने इनको कत्ल या इनने अपने डिफेंस में इनको कत्ल किया, वो शाहनवाज को कत्ल करना चाहती है। बकौल शाहनवाज का मैं स्टेटमेंट आपके सामने पूरा स्टेटमेंट रखूंगा। इसके अलावा अयाज अमीर बहू कत्ल केस में इमरान खान को फंसाने की साजिश, कत्ल से पहले हैरान कुन वाकयात, कत्ल का मुकदमा 24 घंटे के ताखीर से दर्ज क्यों हुआ, मुद्दई कौन निकला, अहम तफसीलात आज की इस वीडियो में पाक अफेयर्स पर एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो सारा कत्ल केस है, सारा कत्ल केस में बुनियादी तौर पर जो शक किया जा रहा है वो उन्होंने कहा है कि मुझे शक था, यानी शाहनवाज ने कहा है कि मुझे अपनी अहलिया पर शक था कि उनका किसी के साथ अफेयर था। अयाज अमीर के बेटे का अपनी बीवी को कत्ल करने के बयान के बाद इत्तलात के मुताबिक, मुलजिम के मुताबिक सारा कल ही दुबई से आई थी और मुझे शक था कि सारा का किसी के साथ अफेयर है। एहलिया ने मुझे इस हवाले से मुतमईन कर दिया था, मुझे लगता था कि सारा किसी मुल्क की एजेंट है और मुझे कत्ल करना चाहती है। कल रात उसने मेरा गला पकड़ा और आज सुबह भी करीब आकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मुलजिम ने यह भी कहा कि जब गर्दन पकड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा, जिस पर मैंने सारा को धक्का दिया और वो नीचे गिरी और उठकर मुझ पर हमलावर हुई। आगे वो कहते हैं शाहनवाज अपने स्टेटमेंट में कि करीब वर्जिश वाला डंबल पड़ा था जो इसके सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून निकला और मैं घबरा गया। खून साफ करने के लिए सारा को बाथ टब में डाल दिया और बाथ टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। फिर बाथ टब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज अमीर को भेज दी और इन्हें फोन पर सारे वाकये की इत्तला दी। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है शाहनवाज का, ये एक इसमें तो कहानी गढ़ी हुई बजाहिर लग रही है कि ऐसी कहानी वो बना रहे हैं। पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने आज अपनी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज कराया, यानी उनके वालिदैन से कोशिश की कि राब्ता हो सके सारा के वालिदैन से। अब तक उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और जब राब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे अब गुजरने के बाद चूंकि हमने मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना है और मजिस्ट्रेट के सामने जब वो पेश करेंगे तो इससे यूं लग रहा है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को और रिमांड वो लेगी, फिर इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन जो हैरान कुन तौर पर स्टेटमेंट इनका है वो यही है कि जो सारा थी वो फॉरेन एजेंट थी, वो बैरूनी मुल्क एजेंट थी, वो अपने खावन को कत्ल करना चाहती थी, वो शाहनवाज को कत्ल करना चाहती थी, वो उनके गर्दन को पकड़ा, उनको मारना चाहती थी। अफसोस की बात तो ये कि आज वो नहीं, अपने डिफेंस में कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आज उन पर ये इल्जाम गढ़ा जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका किसी के साथ अफेयर था, उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, मैं इस हवाले से मुतमईन था, फिर वो आपको मारना चाहती थी, आपको लग रहा था, ये नहीं कि मुझे मारेंगे, उनको लग रहा था, शक की बुनियाद पर उनको कत्ल किया गया है। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही केस है जो आपको नूर मुकद्दम केस में नजर आया था। अब कुछ लोग जो है इस केस को इमरान खान से क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि अयाज अमीर का जो बुनियादी तौर पर इमरान खान के साथ रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा, पहले भी कहा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत में इनका अहम किरदार भी है। पाकिस्तान की सियासत में चूंकि अयाज अमीर साहब जो है वो इमरान खान को पसंद भी करते थे, उनकी सियासत को, और उनको इस बात के लिए कायल भी कर रहे थे कि जमहूर की आप कदर करें, हालांकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उन पर किया करते थे। अयाज अमीर बहू कत्ल केस में इमरान खान को फंसाने की साजिश पहले से हैरान कुन वाकया। अच्छा, चूंकि इमरान खान का अयाज अमीर के साथ ताल्लुक
उस ताल्लुक की वजह से कई बेटे ने भी 1-2 मरतबा मुलाकात की है और उनकी कुछ तस्वीर भी हैं। वो तस्वीर नून लीग मीडिया सेल इस वक्त धड़ाधड़ शेयर कर रही है और वजह सिर्फ यही है कि हम किसी तरीके से साबित करें कि देखिए ये इमरान खान जो है इनके साथ कैसे कैसे लोग हैं, और फिर अयाज अमीर की फैमिली को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, खुद अयाज अमीर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यानी अफसोस ही इस पर किया जा सकता है। और काबिल अफसोस चीजें हैं ये सामने जो हो रही है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट इनको साबित करे, फिर ये गलत इंसान है उस तरीके से साबित करे, तो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस पर किया जा रहा है। और नेगेटिव प्रोपेगेंडे से मेरी मुराद ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन खास तौर पर चल रही है और इस सिचुएशन का जो फायदा नून लीग उठा रही है, मेरी नजर में ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक घर में मातम हो रहा हो और दूसरे घर में शादियाने बज रहे हो कि ठीक है आपका जनाजा है, उठ रहा है, हमारी तो शादी है, हम तो ढोल बजाते रहेंगे, हम तो वो करते रहेंगे। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, ये भी नहीं कि एक बाप क्या सोच रहा होगा, और मैं जानता हूं यार उसमें उनका क्या कसूर, अगर बाप उनके साथ रहता नहीं, उनकी शादी करके उनकी अपनी जिंदगी अलग होती है, इनकी अपनी जिंदगी अलग होती है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कल ही आपको बताया कि हमारे माशरे में तमाम चीजें ऑन करनी पड़ती हैं। अब बाप अपने बेटे का जिम्मेदार भी है, उसे कहीं भाग नहीं सकता, वो ऑन करता है कि हाँ ये मेरा बेटे ने किया, ये इसमें कोई शक नहीं कि उनके बदनामी का बायस बनता हो, लेकिन खूनी रिश्ते फिर तो ये चीजें बर्दाश्त भी करनी होती है। कत्ल का मुकदमा 24 घंटे की ताखीर से क्यों दर्ज हुआ, मुद्दई कौन निकला? अच्छा, इस हवाले से पुलिस की जो स्टेटमेंट है उनका ये बयान है कि चूंकि ये जो बुनियादी तौर पर 24 घंटे की ताखीर से ये मुकदमा दर्ज हुआ, इसके दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये थी कि पुलिस का ये ख्याल था कि हमने इनकी फैमिली से रब्ता करना है, और जब फैमिली से हम रब्ता करेंगे तो शायद वो अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कराएगी। लेकिन चूंकि उनसे रब्ता नहीं हो सका अभी तक, चूंकि ये कैनेडियन बेस्ड फैमिली थी और इनकी जो अहलिया थी वो कनाडा से ही ताल्लुक़ रखती थी, तो उनका ये कहना है कि चूंकि उनसे रब्ता नहीं हुआ अभी तक और रब्ता हमने कोशिश की, इसलिए 24 घंटे गुजरने के बाद चूंकि मुलजिम को हमने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और मजिस्ट्रेट के सामने जब हम पेश करेंगे तो इससे फिर हमने रिमांड लेना है, और रिमांड लेकर हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो फिलहाल के लिए जो मुद्दई है वो पुलिस ही है, और पुलिस ही इस केस को इस वक्त देख रही है। पुलिस को कैसे मालूम हुआ, कल मैंने आपसे शेयर भी किया था कि जब ये वाकया हुआ तो बेसिकली मेरा ये ख्याल है, मेरा ये गुमान है, और मेरी कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि उस फार्म हाउस में काम करने वाले कुछ नौकर थे, उन्होंने जब इस केस को देखा और इसको फिर पुलिस के सामने लेकर गए। तो ये चीज़ें इस वक्त तक हो रही है। इस केस की अहम तफसीलात थी जिसे मैंने आपको आगाह किया। जैसे जैसे इसमें कुछ तफसीलात सामने आती रहेगी तो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस है और बिल्कुल ये नूर मुकद्दम का जो केस हुआ था इस्लामाबाद है, बिल्कुल उसी तरह हुआ। अच्छा, जो दूसरी अहम वजह थी वो मुकदमा दर्ज करने की, इस्लामाबाद पुलिस में सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मुकदमा SHO थाना शहजाद टाउन के मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने घर में पुलिस को देखकर खुद को कमरे में बंद किया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के शर्ट और हाथों पर खून के निशानात थे। FIR मुलजिम का एतराफ शामिल है कि इसने झगड़े के दौरान बीवी को डंबल के वार से कत्ल किया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने बाथटब में मकतूला की लाश बरामद कराई जिसके सर पर जख्म के निशानात थे। याद रहे, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके चकशेजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू को कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को घर में कत्ल किया। बेटे के हाथों बहू के कत्ल वाक़े के हवाले से सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर ने कहा था कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना हो, ये सदमा किसी को उठाना ना पड़े। ये अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। थैंक यू।